दोस्तों, मैं हूँ शहबाज अली, स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो हम बात कर रहे हैं थाईलैंड की स्टेट्स ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है और जो है डेमोन्स्ट्रेटर को क्रैक डाउन करना शुरू कर दिया और उन पर क्रैक्स करना शुरू कर दिया है। इसकी वीडियो मैं पहले अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ, तो आप वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप पहले वो देख लें। तो ये उसकी लेटेस्ट अपडेट है जो 15 अक्टूबर को प्राइम मिनिस्टर ने जो है वहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है। तो वहाँ पे तशीदगी एस्केलेशन और ज़्यादा हो गई है, लोग ज़्यादा सड़कों पे आ रहे हैं और जो है गवर्नमेंट प्लेसेस और गवर्नमेंट बिल्डिंग का घेराव कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की रिज़ाइनेशन के लिए। और उनकी एक ही डिमांड है अब कि प्राइम मिनिस्टर को घर जाना चाहिए और उनको रिज़ाइन देना चाहिए। तो उनकी डिमांड्स हैं ये, ठीक है। एक चाहते हैं कि प्रयुत जो हैं वो रिज़ाइन दे दें, ठीक है, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, और दूसरा कि वो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, क्योंकि जो उनका पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी उनका बना हुआ है वो आर्मी के, मिलिट्री के, कोप के रूल के मतलब मुताबिक बना था। तो वो चाहते हैं कि हमें नया आइन बनाना चाहिए और हमें नया आइन बना के दें। तो उनकी जो उनकी डिमांड है, वो कह रहे हैं कि मोनार्की पे लिमिट लगाई जाए, उनकी पावर पे लिमिट लगाई जाए, उनकी वेल्थ पे लिमिट लगाई जाए। वो पब्लिक का पैसा है और पब्लिक के पैसे से वो जो अयाशी कर रहे हैं, तो उन पे जो है लिमिट्स लगाई जाएँ। तो ये इनकी डिमांड्स हैं। तो थाईलैंड में प्रोटेस्ट ये पहली मर्तबा नहीं है, ये होता आ रहा है। तो उसको सीरीज़ भी कहते हैं, ठीक है। जो प्रोटेस्ट होते आ रहे हैं, ये पहले हुआ था फरवरी में, ठीक है। फिर उसके बाद जब कोरोना आ गया तो कोरोना की वजह से ये प्रोटेस्ट थम गया था, रुक गया था। फिर फिर अगेन स्टार्ट हुआ था जुलाई में, ठीक है। 18 जुलाई 2020 को ये फिर से रिज्यूम हो गया था, ठीक है। तो फरवरी से स्टार्ट हुआ था और कोरोना की वजह से थम गया था, रुक गया था। फिर जुलाई में 18 जुलाई 2020 को फिर से स्टार्ट हुआ था। और इनकी यही डिमांड्स हैं कि प्रयुत रिज़ाइन दे दें और न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया जाए और मोनार्की पे लिमिट्स लगाई जाए, उनकी पावर और उनकी वेल्थ पे लिमिट्स लगाई जाए, ठीक है। तो ज़्यादातर एस्केलेशन हुआ था वो हुआ था 19 सितंबर में, जबकि 20 से 1 लाख तक प्रोटेस्टर्स गलियों में आए थे, सड़कों पे आए थे, स्ट्रीट्स में आ गए थे। और उनने कहा था कि ये जो प्रोटेस्ट है, ये जो हमने आज प्रोटेस्ट किया है, ये एक ओपन चैलेंज है, ठीक है। ये एक ओपन चैलेंज है किंग के लिए, किंग वजीरालोंगकोर्न के लिए ये एक ओपन चैलेंज है, ठीक है। जो कि ये किंग 2016 में अपॉइंट हुआ था, इसके अपने फादर की डेथ के बाद ये खुद 2016 में अपॉइंट हो चुका था, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम क्या है इनकी, ये क्या चाहते हैं किंग से, क्यों इतनी वो हेड करते हैं और क्यों उनको ये कर रहे हैं। तो किंग ज़्यादातर जर्मनी में रहता है, सिर्फ एक बार वहाँ पे यहाँ पे आता है बैंकॉक में, और एक दिन रह के फिर दोबारा वापस जर्मनी चला जाता है, ठीक है। तो ये है वो किंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग इनके कदमों में गिरे हुए हैं, और ये एक औरत है जो इनको कुछ प्रेजेंट या कोई गिफ्ट इनको दे रही है, लेकिन कदमों में गिर के इनको गिफ्ट दे रही है, ठीक है। तो ये जो किंग है ज़्यादातर जर्मनी में रहते हैं, और ये उन्होंने लास्ट मंथ बैंकॉक को विज़िट किया था, ठीक है, एक दिन के लिए, वन डे। और सैटरडे को बैंकॉक पहुँचे थे, और जो लोगों को लगा था कि ये अब कुछ देर तक रहेंगे, कुछ दिन यहाँ पे रहेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक दिन के लिए आए थे और वापस चले गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये थ्री फिंगर्स, ये जो प्रोटेस्टर्स हैं थाईलैंड में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उनकी साइन ही सिर्फ एक ही है, वो रेज हैंड कर रहे हैं, और थ्री फिंगर्स वो सैल्यूट कर रहे हैं 3 फिंगर से। तो ये जो 3 फिंगर्स का ये जो साइन है, ये इस मूवी से कॉपी किया गया है और इस मूवी से निकाला गया है, ठीक है। ये है
जो है हंगर गेम्स से निकाला गया। ठीक है, ये मूवी है, हॉलीवुड मूवी है, हंगर गेम्स है। ठीक है, तो क्या वजह थी कि उन्होंने जो ना इमरजेंसी स्टेट्स को डिक्लेयर करनी पड़ी थी। ठीक है, तो इन पहले जो है ना 2016 से पहले एक और बादशाह था, एक और किंग था जिसका नाम था किंग बोहेमी बोल। ठीक है, जो उसका फादर था, जो करंट किंग है उनका बादशाह। तो मोनार्की में ये होता है कि एक बादशाह है, फिर उसका बेटा बादशाह बनेगा, फिर बेटे का बेटा बादशाह बनेगा। तो मोनार्की में ऐसे चला आता आ रहा है, ऐसे ही होता है मोनार्की में। तो ये इनकी जब फादर की डेथ हो गई तो इनका बेटा जो है वो आ गया इसमें बादशाहत में, और उन्होंने रूल करना शुरू किया। और दूसरी वजह यह है कि उन्होंने जो क्राउन प्रॉपर्टी थी, उस क्राउन प्रॉपर्टी को उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी करार दे दिया था। क्राउन प्रॉपर्टी मतलब पब्लिक की प्रॉपर्टी, पब्लिक के इश्यूज़ के लिए वो जो प्रॉपर्टी है, जो भी पैसा है वो पब्लिक के इश्यूज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, किंग जैसे ही अपॉइंट हुए तो उन्होंने सारी जो मतलब क्राउन प्रॉपर्टी थी वो अपने लिए करार दे दी। वो उन्होंने अपनी जो ना पर्सनल प्रॉपर्टी करार दे दिया। ठीक है, जो जिसकी तादाद थी टेंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो कि बहुत बहुत बड़ी जो है ना रकम में बहुत बड़ी वेल्थ थी इन पब्लिक के लिए। तो इस वजह से जो ना पब्लिक को और भी जो ना गुस्सा और जो ना और भी प्रोटेस्टेड में शिद्दत जो है ना पकड़ती गई इस वजह से, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा है और जो है ना पब्लिक पे यूज़ नहीं हो रहा, और किंग जो है अपने ही ऊपर इतना पैसा यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जो पूरी आर्मी है वो तो पहले ही उसके अंडर है, और दूसरी जो पर्सनल आर्मी जो ना 2 आर्मी रेजिमेंट्स जो हैं वो उसने डायरेक्ट कमांड में दे दी हैं अपनी कमांड में। ठीक है, वैसे ही वो दूसरी मिलिट्री को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन 2 आर्मी रेजिमेंट्स को भी वो उन्होंने अपने डायरेक्ट कमांड में दे दिया है। ठीक है, तो इमरजेंसी डिक्लेयर इस वजह से जो मतलब जो ना क्यों होती है। ठीक है, तो थाईलैंड जो है स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता है बैंकॉक में। तो वहाँ से पुलिस सोल्जर्स जो है वो डेमोस्ट्रेटर्स को डिप्रेस करती है। ठीक है, थर्सडे को, और कहती है मार्किंग द स्टार्ट ऑफ क्रैकडाउन ऑन स्टूडेंट्स लेड प्रोटेस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पे क्रैकडाउन स्टार्ट करती हैं, और जो है ना डेमोस्ट्रेटर्स को जो एहतजाजी हैं उन पे जो है डिप्रेस करती हैं पुलिस और सोल्जर्स। ठीक है, ये जो अनाउंसमेंट थी ये पब्लिश हुई थी रॉयल गैजेट वेबसाइट पे। ठीक है, और गवर्नमेंट ने कहा था कि ये जो है एक एक्शन है, एक मेयर एक्शन है दैट हैड इम्पैक्ट ऑन रॉयल मोटो कोड। ठीक है, तो ये एक इम्पैक्ट कर दिए रॉयल मोटो कोड। एक रैली हो रही थी, ठीक है, जहाँ से ये प्रोटेस्टेंट गुजर रहे थे, तो वहाँ से रॉयल मोटो कोड मतलब जो है किंग की एक फैमिली गुजर रही थी, जिसमें एक गाड़ी में किंग की वाइफ थी, और दूसरी 8-10 गाड़ियाँ उसके पीछे आ रही थी। तो प्रोटेस्टेंट ने उनको घेरा कर लिया, और प्रोटेस्टेंट जो है ना ये नारा लगा जो है ना नारा भी मतलब स्लोगन्स लगा रहे थे, और 3 फिंगर्स जो है ना उनको दिखा रहे थे, और 3 फिंगर्स से उनको सल्यूट कर रहे थे और उनको वेलकम कर रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना रॉयल फैमिली थी, किंग की अपनी फैमिली थी, तो इस वजह से थाईलैंड की गवर्नमेंट ने जो है इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है एक वाइट गाड़ी। ठीक है, और इसके पीछे ये इतनी सारी ये गाड़ी आ रही है लाइन में। ठीक है, तो ये है प्रोटेस्टर्स, ये इनके पीछे आ रहे हैं। तो प्रोटेस्टर ने इनको घेरा कर लिया। वैसे तो उन्होंने कुछ नहीं, कोई वायलेंट नहीं किया, सिर्फ वो आ रहे थे, पुरअमन एहतजाज हो रहा था जैसे वो करते आ रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने 3 फिंगर से इनको वेलकम किया, और उन्होंने जो है क्वीन को टॉन्ट किया। क्वीन को टॉन्ट करते हुए ये कहा कि ये जो है ना ये अवर टैक्स है, ये हमारा टैक्स है, ये हमारा पैसा है। मतलब इन गाड़ियों जो जितनी ये तादाद आ रही है गाड़ी की, इन गाड़ियों पे इशारा करते हुए और किंग क्वीन पे इशारा करते हुए कहा कि ये हमारा पैसा है, ये हमारे जो है ना टैक्स से लिया गया, और हमें ये टैक्स, हमारा पैसा हमें वापस कर दिया जाए। ठीक है, तो उन्होंने ये उनको क्वीन को एक टॉन्ट किया था, एक ताना जो है ना दिया था। तो
यहाँ पे टॉन द क्वीन इज़ एन अनहेयर्ड इज़ अ कंट्री वेयर द मोनार्क इज़ शेल्डर्ड फ्रॉम पब्लिक। तो ये ऐसा टोन कभी भी पहले नहीं सुना गया था, ऐसे टोन कभी भी पहले नहीं किए गए थे। ठीक है, तो यही वजह थी जिसकी वजह से जो है थाईलैंड की गवर्नमेंट को इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ी थी। ठीक है, तो ये है वो चेन ऊंचा जिनका वो रिज़ाइन चाहते हैं, जिनके वो रिज़ाइनेशन चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये इनको घर जाना चाहिए, क्योंकि ये भी मिलिट्री में थे। फिर उसके बाद ये मिलिट्री के थ्रू यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बने थे। ये इलेक्टेड नहीं है, ये सिलेक्टेड है। ठीक है, तो इस वाक़े के बाद जब इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी तो 10,000 एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स जो हैं उन्होंने फिर भी रैली निकाली थी बैंकॉक में। ठीक है, डेमोक्रेसी मोनूमेंट तक आ गए थे और जो है ये जो गवर्नमेंट हाउस तक भी पहुंच चुके थे जहां पे प्राइम मिनिस्टर की सीट है। ठीक है, और उन्होंने पुलिस बैरिकेड भी तोड़ा था और जो है गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स को भी घेरा कर लिया था और जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे थे कि हमें मिस्टर पेरियूस की जो है ना रिज़ाइनेशन चाहिए। ठीक है, तो मिस्टर पेरियूस ने यहाँ पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। तो यहाँ पे जब डेमोक्रेसी डिक्लेयर हुई थी तो कॉप जो है वो बाहर आ गई थी और लोगों को पीछे धकेलना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो उस वजह से शिद्दत और भी बिगड़ती जा रही थी और भी बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरफ है कॉप मिलिट्री और यहाँ पे है पब्लिक और प्रोटेस्टर्स जो आर्मी को पुलिस को पीछे धकेल रहे हैं और पुलिस उनको धकेल रही है। तो उनके दरमियान ये एक चल रहा है। ठीक है, तो ये है 14 अक्टूबर की पिक्चर्स। ठीक है, तो प्रोटेस्ट लीडर्स यहाँ पे जो लीडर्स थे प्रोटेस्टर्स के उनको भी जो है ना डिटेन कर दिया गया, उनको हिरासत में ले लिया गया है। ठीक है, और विदाउट जो है ना लॉयर के, विदाउट एनी चार्जेस के, उन पर कोई इल्ज़ाम वगैरह भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको जो है डिटेन कर दिया गया है और उनको जो है ना हिरासत में ले लिया गया है। उनका कोई कसूर नहीं लेकिन फिर भी उनको ले लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 30 डेज़ के लिए उनको हिरासत में ली गई है। यहाँ पे है मिस्टर नेम्पा जो कि एक जो है वो हैं प्रोटेस्टेंट्स हैं, उनके लीडर हैं। ठीक है, उनका कहना है कि मुझे हेलीकॉप्टर से नॉर्दर्न थाईलैंड लाया गया है। ठीक है, मेरे बगैर लॉयर के, उनके साथ कोई लॉयर नहीं है जो कि उनका केस वगैरह वो लड़ सके, और ये जो है एक वायलेशन है मेरे राइट का। ठीक है, एक वायलेट किया गया है मेरे राइट को और ये मेरे लिए बहुत डेंजरस है, एक्सट्रीमली डेंजरस टू मी। ठीक है, तो ये उन्होंने फेसबुक की पोस्ट जो है ना पोस्ट के ज़रिए वहाँ पे उन्होंने ये कहा था। ठीक है, पोस्ट की थी फेसबुक पे। तो ह्यूमन राइट इसको किस तरह से देखती है? ह्यूमन राइट कहते हैं कि वाट सेड दैट एटलीस्ट 27 वर इन पुलिस कस्टडी। ठीक है, उनमें से 27 लोग जो हैं पुलिस कस्टडी में जो कि लीडर्स हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग प्रोटेस्ट लीडर्स। ठीक है, यहाँ पे उनके प्रोटेस्ट लीडर के नाम लिखे हुए हैं, ये इनके प्रोटेस्ट लीडर्स के नाम हैं और यहाँ पे ये इन्होंने एक अपनी न्यूज़ भी चलाई है। ठीक है, निकी एशिया ने। और यहाँ पे HR वॉलेटेड, यहाँ पे दूसरी जो है ना NGOs वगैरह है जो उन्होंने भी यहाँ पे ट्वीट वगैरह किए हुए हैं। यहाँ है एलिना पर्सन, ये कहती है कि थाईलैंड इमरजेंसी डिक्री इज़ अ प्रोटेक्ट फॉर अ क्रैकडाउन। The Thai authority should not repress peaceful protest with deterrent laws that violate freedom of speech, ठीक है, and other civil liberties न्यू फ्रॉम। ठीक है, तो उनका भी ये कहना है कि इन्होंने ये मतलब जो है ना दूसरी NGOs भी ये जो ना इमरजेंसी के अगेंस्ट हैं। ठीक है, कह रहे हैं विद द सीवियर स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन फोर्स थाईलैंड हैज एसेंशियली रिटर्न टू अथॉरिटेरियन रूल अंडर पेरियो चेन ऊंचा सुनाई फेसे। ठीक है, ये भी एक जो है ना वो हैं NGOs की हैं। ठीक है, द रिसर्चर्स ये एक रिसर्चर है विद ह्यूमन राइट्स वॉच से। ठीक है, ये ह्यूमन राइट्स में एक रिसर्चर है। अथॉरिटीज़ नाउ वेल ब्रॉड पावर विदाउट सेफगार्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पे है ये BBC की न्यूज़ से है, इसमें कह रहा है कि थाई प्रोटेस्ट में थाउजेंड्स जो हैं 10,000 लोग गैदर हुए थे इन मैस डेफिएंस ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पे
एक और लीडर है जो अभी तक आज़ाद है, फ्री है, उनको हिरासत में नहीं लिया गया। वो कहते हैं कि हम जो हैं मरते दम तक लड़ेंगे, हम जब तक थक नहीं जाते हम तब तक लड़ेंगे और अपनी डेथ तक लड़ेंगे, ठीक है। लाइक अ डॉग कॉर्नर्ड वी आर फाइटिंग टिल अवर डेथ, हम मौत तक हम लड़ेंगे जब तक हम मर नहीं जाते, ठीक है। तो उनका नाम है पेन्यू पोंग माइक्रोंग जॉर्डनक, ठीक है। ये इनका नाम है, जो अभी तक फ्री हैं, उनको अभी तक हिरासत में नहीं लिया गया। एक हाई प्रोफाइल प्रोटेस्ट लीडर है, ठीक है, जो कि अभी तक फ्री हैं। तो ये था टोटल ओवरव्यू, और ये थी मतलब लेटेस्ट अपडेट जो कि इमरजेंसी की। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बना ली है थाईलैंड के प्रोटेस्ट पे, वो आपको उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वो पहले वो देख लेना, जिसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दिया है थाईलैंड का, वो कैसी गवर्नमेंट थी इसका, फिर जो है आप ये देख सकते हैं।